बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह सुबह का वक्त है और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। वैसे भी सुबह का वक्त बहुत ही प्यारा होता है और ख़ासकर तो गाँव में। आज इस गाँव में मैं मौजूद हूँ, मैं वहाँ की सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करना चाहूँगा। कुछ मेरे ख़यालात हैं, उनका इज़हार करूँगा आपसे। ये पानी का मेन होल है, जहाँ पर लोगों के घरों का पानी नालियों के ज़रिए पहुँचता है। देखने में इतना बड़ा नहीं है, मगर जब कभी बारिश का पानी और घरों का पानी मिल जाए तो ये ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि पानी ओवर होगा तो बाहर ही निकलेगा। और बाहर निकलने की वजह से जो रास्ता है मेन, जो सड़क से होता हुआ गाँव को मिलाता है, ये मैं आपको दिखाऊं। और जब पानी बाहर आता है तो ये रास्ता तकरीबन सारा का सारा बंद हो जाता है पानी की वजह से, और गुजरने के लिए बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं होता। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो गांव के या शहर के जो नालियों और गलियों के काम होते हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, जो इलाकाई हुकूमत होती है उनकी ज़िम्मेदारी होती है। मगर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गांव के लोगों ने फ़ैसला किया कि किसी एमपी या एमएनए के पास जाते हैं और अपनी परेशानी के हल के लिए उनसे रजू करते हैं। मगर जब वो उनसे नाकाम हो गए, हालांकि बात तो ये है कि ये वही लोग होते हैं, ये वही अवामी नुमाइंदे होते हैं जो इलेक्शन के दिनों में हर घर जा के ये कहते हैं कि जी हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। मगर जो ही इलेक्शन का वक्त ख़त्म होता है वो दोबारा नज़र ही नहीं आते। यहाँ भी ऐसा बिल्कुल हो गया कि जब गांव के लोग उनके पास गए, अपने मसले के बारे में बताया, तो उन्होंने सियासी बयान वही दिया कि ठीक है, हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर वक्त गुजरता गया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर गांव के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अपनी मदद आपके तहत इसको हल किया जाए, क्योंकि आगे बरसात शुरू होने वाली है तो ज़ाहिर है रास्ता तो ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए गांव इतना बड़ा नहीं है, तकरीबन 25 से 30 घर हैं यहाँ पे। तो हर घर से तकरीबन 1000 रुपया लिया गया रास्ता जो है उसको ऊंचा करने के, ताकि मिट्टी डाल के उसको ऊंचा किया जाए। तो अब उन हालात में जबकि लॉकडाउन है, पता नहीं लोगों के घर का निज़ाम कैसे चल रहा है। लोगों ने मजबूरन अपनी मुसीबत को हल करने के लिए, किसी ने 500, किसी ने 1000, जो साहिब इस्ताअत लोग थे, किसी ने अल्लाह उनकी कमाई में बरकत डाली, उन्होंने किसी ने 5000, किसी ने 4000, इतने पैसे दे के इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि तकरीबन रास्ता तकरीबन थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, गुजारा जिससे चल जाएगा। हालांकि ये रास्ता तकरीबन आज से 10 साल पहले बना था, तो बारिश के पानी की वजह से मिट्टी बह के उसकी ऊपर, ईंटों के ऊपर उसकी सतह जम चुकी थी और तकरीबन तमाम ईंटें नीचे दब चुकी थी। ये आपको मैं दिखाऊं। गांव के नौजवानों ने मिलके ऊपर से मिट्टी को उतारा और नीचे से ईंटें निकाली सारी की सारी। ये देखें आप, ईंटें निकाली हुई हैं सारी। तमाम ईंटें निकाल के साइड पर रख दी गई।
अभी जो यहाँ सबसे अहम मसला है वो था का निकास। पानी की बेहतर निकासी ना होने की वजह से सारा रास्ता ख़राब हो जाता था। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी मदद आपके तहत देखें रास्ते में मिट्टी डलवा दी। इस तकरीबन अब उम्मीद है कि रास्ता बेहतर हो जाएगा। मेरा ये बात करने का मकसद किसी को तंज़ करना नहीं या किसी को बुरा नहीं कहना, सिर्फ़ ये बताना है कि ये वही लोग होते हैं, ये वही अवामी नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन के दिनों में सिर्फ़ लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों के गाँव में जाके ये कहते हैं कि हमें वोट दी जाए, हमें मुंतखब किया जाए ताकि हम उनकी परेशानियों का हल निकालें। मगर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं। तो खुदारा आवाम का कुछ ख्याल करें, आवाम का कुछ ख्याल करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।